हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजू मैथ्स क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक सुपर स्कोरिंग टॉपिक दैट इज एज प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ में हम अक्सर सुनते हैं मेरे और मेरे भाई की उम्र में 5 साल का अंतर है या 10 साल बाद मेरी एज इतनी होगी। ठीक इसी लॉजिक से मैथ्स में एज प्रॉब्लम्स बनते हैं। इमेजिन अ फादर इज 40 years old and his son is 12 year old. आफ्टर 10 years what will be their ages? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। आज हम इस चैप्टर को स्मार्ट ट्रिक एंड रियल एग्जाम्पल से सीखेंगे। सो रेडी गाइस, लेट्स बिगिन। बिफोर वी स्टार्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:3. Sum is 28. What is? Comment your answer in comment box. So let's start. कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। प्रेजेंट एज, पास्ट एज एंड फ्यूचर एज, और एक है एज डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। एक चीज याद रखना बच्चों, जब हम लोग एज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एज डिफरेंस ऑलवेज सेम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। टाइप एंड फॉर्मूला। सपोज पास्ट एज, अगर प्रॉब्लम में पास्ट एज के बारे में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट एज में जितने भी ईयर्स बोला है पास्ट या फ्यूचर, उसको हम लोग माइनस करेंगे। प्रेजेंट एज, जैसे इसको मैंने p माइनस एक्स ले लिया। प्रेजेंट एज को डिनोट करेंगे हम लोग p से। फ्यूचर एज, तो फ्यूचर में जो प्रेजेंट एज है उसके साथ जितने भी ईयर्स दिया है वो ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट है डिफरेंस, तो डिफरेंस विल बी ऑलवेज constant, either it is past or it is future. So let's start our first question. स्टार्टिंग में हम लोग इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी होगा। A father is 40 years old and his son is 12 years old. Find their ages after 5 years.
तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी है और क्या हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फादर का एज दिया है 40 ईयर, उसके सन का एज दिया है 12 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे इज इस्तेमाल हुआ, मतलब ये क्या है, अभी इसका प्रेजेंट एज है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो फ्यूचर में 5 साल बाद उनकी क्या एज होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी एज दिया है उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो जैसे हम लोग फादर का निकालेंगे, फादर का एज, फादर एज आफ्टर 5 ईयर्स। अभी प्रेजेंट ईयर में जितने भी ईयर का पूछा है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 5, तो ये हो गया 45 ईयर्स। सन का एज निकालेंगे, सन एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये हो जाएगा, इसको पीएफ लिखते हैं, इसको पीएस लिखते हैं, 12 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 17 ईयर्स, ठीक है। अब इन दोनों का जो एज डिफरेंस है, पहले कितना था और बाद में कितना है, ये चेक कर लेते हैं। जैसे पहले था 40 और 12 ईयर, तो कितना आया 28। आफ्टर 5 ईयर अगर मैं देखूं तो 45 माइनस 70 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 28। तो एज डिफरेंस क्या हो गया हमारा, ऑलवेज सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द एज ऑफ बी। इफ ए इज 24 ईयर ओल्ड, व्हाट इज बी's प्रेजेंट एज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें एक रिलेशन दिया है ए और बी के एज में। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द एज ऑफ बी इफ ए इज 24 ईयर ओल्ड। अगर ए की एज 24 ईयर है, ए 24 ईयर्स ओल्ड है, तो बी क्या होगा, बी निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा a/2। तो a है 24 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अभी हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम लोग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 years, father will be 3 times the age of his son. Find their present ages. So let son age will be x years old, and father age
इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो ये हो जाएगा आपका 5x। आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 years, father will be 3 times the age of his son. His son 3 times. तो ये हो जाएगा 3x plus 10 आफ्टर 10 ईयर मीन्स यहाँ पे 10 ईयर प्लस हो जाएगा उसके सन के एज में, और उसके सन के एज का कितना है वो 3 टाइम है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, after 10 year, son age will be x plus 10 and father age will be 5x plus 10. तो यहाँ हो जाएगा फादर एज 5x plus 10 will be 3 times the age of his son. ये रिलेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे 5x plus 10 इक्वल टू 3x plus 30। x वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 5x minus 3x इक्वल टू 30 minus 10। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। अब हमें निकालना है फादर एज 5 टाइम मीन्स 50 years old। फादर का एज प्रेजेंट में कितना है 50 years old है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:3। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 28, व्हाट इज एज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द रेशियो ऑफ ए एंड बी (4:3). If the sum of their ages means 4x plus 3x equal to 28, what is age? तो 4 plus 3 हो गया 7x equal to 28, x equal to 28 divided by 7, x आ गया हमारा 4। तो ए का एज पूछा है, तो ए का एज कितना है 4x
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 ईयर्स ओल्ड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इज 30 ईयर्स मोर देन हर डॉटर। आफ्टर 6 ईयर्स मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट डॉटर एज x year mother age 30 year more x plus 30 after 6 year। आफ्टर 6 ईयर मीन्स इसमें भी हम लोग +6 करेंगे और इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। आफ्टर 6 ईयर मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो यहाँ पे मदर का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज आफ्टर 6 years will be twice as old as her daughter. It means x plus 6 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। x plus 6 equal to 2, x plus 30 plus 6 year। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर 6 ईयर द मदर एज विल बी ट्वाइस ऑफ हर डॉटर एज। आफ्टर 6 ईयर मदर का एज था x plus 30। आफ्टर 6 ईयर द मदर एज विल बी ट्वाइस ऑफ हर डॉटर एज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका x plus 36 2x plus 12, 36 minus 12 इक्वल टू 2x माइनस x। ये आ गया आपका 24 इक्वल टू x। तो डॉटर का एज है 24 ईयर ओल्ड, तो मदर का एज क्या हो जाएगा, ये है आपका डॉटर एज। तो मदर का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज will be x plus 30 equal to 24 plus 30, 54 years old। तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में भी कर सकते थे, पर ये हमारा बेसिक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चंस बेसिक जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को बनाना सीख सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हमने किया है। तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।